गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है और इसके लिए हमने प्रूफ भी दिए थे, ठीक है, एविडेंसेस दिए थे, क्योंकि विदाउट एविडेंस कोई भी एक्सपेरिमेंट आपका जो है वो वैलिड नहीं होता है। तो आप केमिस्ट्री में भी करते हो, ठीक है, फिजिक्स में भी आपको प्रूफ दिखाना होता है। कोई भी आप रीडिंग अगर निकाल रहे हो, ठीक है, तो प्रूफ देना होता है। ऐसा ही बेटा अगर आप केमिस्ट्री में कर रहे हो तो वहाँ भी प्रूफ देना होता है। फिर वेंसेस आ रही किसी गैस की नहीं आ रही है, ऐसा कलर हो रहा वैसा कलर हो रहा, ठीक है। तो इफ़ यू गॉट टू एनी एक्सपेरिमेंट देन एविडेंस इज़ नेसेसरी, ठीक है। कोई भी अगर आप एविडेंस देंगे नहीं तब तक वो एक्सपेरिमेंट आपका वैलिड नहीं होगा। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सबसे पहले तो कौन सा प्रिंसिपल दिया था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। याद रखना है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो थे उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। और किस पे अपना स्टडी किया? स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी पे, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनिया जो है उस पे किया, स्ट्रेप्टोकाकस, या किसी किसी बुक में आपको डिप्लोकाकस न्यूमोनी भी मिलेगा, ठीक है। दैट इज़ नॉट फॉर वरिंग, चिंता की कोई बात नहीं इसमें है, ठीक है। दोनों जो स्पीशीज़ हैं दोनों पे स्टडी हो सकती है, ठीक है। न्यूमोनिया हैज़ टू स्ट्रेन। पता था कि जो डिप्लोकाकस न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनिया था, ये दो स्ट्रेन रखता है, आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन, ठीक है। एक रफ होता है और दूसरा स्मूथ होता है, ठीक है। दोनों का आपने देखा, कॉलोनी को जो है उन्होंने कल्चर कराया कल्चर प्लेट में, उसके बाद में जो है उसको इंजेक्ट कराया माइस में। तो माइस में इंजेक्ट कराने पे ये पाया कि जो मटेरियल यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है, वही जो है ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स, जेनेटिक करेक्टर्स, ठीक है। जो जेनेटिक करेक्टर्स होते हैं वो डीएनए ही ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। आ रही बात समझ में ना? ये कल फिगर देखा था, समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ और हर्शे एंड चेस, ठीक है। हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इसको भी समझते हैं। पहले क्या हुआ, रफ स्ट्रेन जो नॉन वायरुलेंट टाइप की थी, ठीक है, उसको इंटर कराया, माइस नहीं जो है डाइड हुआ। देन स्मूथ स्ट्रेन वाला जो वायरुलेंट टाइप का था उसको इंटर कराया तो डेड हो गया, ठीक है। उसके बाद हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, हीट कर दिया उसको, ठीक है। हीट में करने के बाद में इंजेक्ट कराया, नहीं हुआ, ठीक है। देन क्या किया, रफ स्ट्रेन, जो रफ स्ट्रेन था, ठीक है, रफ स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट था। उसके बाद हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लिया। अब हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन जो लिया उसमें कैसा था, डीएनए जो था वो था उसमें, ठीक है। डीएनए ऑफ हीट किल्ड यस स्ट्रेन। अगर डीएनए नहीं होगा, अगर सिर्फ आप प्रोटीन कोड को ले लेंगे, कैप्सूल को ले लेंगे, साइटोप्लाज्म को ले लेंगे, तो ये जो है माइस डाइस, जो चूहे हैं वो नहीं मरेंगे, माउस डाइस नहीं होगी, डेथ नहीं होगी, यानी उनको न्यूमोनिया नहीं होगा, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन है उसमें जो डीएनए है वो आना चाहिए जब हम इंजेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। इसको ठीक से पढ़ा था, समझा भी था। अगर कोई डाउट होगा तो हम जब गूगल मीट क्लास लेंगे टुमारो यानी फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे को आपका जो है 2 क्लासेस रहेगा। एक आपका जो है पहले 11 to 11:35 आपका जो है यूट्यूब वीडियो रहेगा, जो यही है, और आपका जो है उसके बाद में 1 to 1:35 आपका जो है वो गूगल मीट रहेगा। इट कंटिन्यू टू आपका जो है 2 तक भी चल सकता है, ठीक है। जब तक आप लोग पढ़ते रहेंगे मैं बढ़ाता रहूँगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके ओके। नाउ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इससे पहले देखिए बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, ये किसने प्रूव किया था? बायोकेमिकल नेचर, यानी उसमें क्या क्या नेचर होता है, उसका कौन कौन से केमिकल होते हैं, कौन कौन से जो है आपके सबस्टेंस होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन करेक्टर्स को। तो ये बायोकेमिकल नेचर किसने दिया था? एवरी, मैक्लियोड एंड मैकॉर्टी, ठीक है। 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोकेमिकल नेचर ऑफ डीएनए दिया था, ओके। दे ट्राई ट्रांसफॉर्मिंग द आर सेल, आर सेल का मतलब है रफ सेल्स, एंड 2s cells, it means smooth cells, by using biochemical protein DNA RNA etc extracted from the S cell, ठीक है। जो स्मूथ सेल्स थी, जो न्यूमोनिया काज कर रही थी,
उसी को लेके उसी से एक्सट्रैक्ट करके प्रोटीन डीएनए, और इस पे उन्होंने जो है एक पूरी थ्योरी दी थी अपनी, ठीक है, जिसे बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल बोला गया, ठीक है। और उन्होंने बताया जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, एज ओनली को ट्रांसफॉर्म द बैक्टीरिया स्ट्रेन, ओके। देन बी प्रूव डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब हमें और ज़्यादा इसको प्रूव करना है, और ये किसने किया था? हर्शे एंड चेस ने। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था ना? बैक्टीरियोफेज पे किया था। बैक्टीरियोफेज क्या है? इट इज़ अ वायरस हु किल्स बैक्टीरिया, ठीक है। एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को किल करता है, और ये कहाँ पाया जाता है? हमारे द वाटर ऑफ गंगास, जो गंगा का पानी है उसमें पाया जाता है। इसी से उसमें जो है बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो द बैक्टीरियोफेज वायरस है दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अपॉन इन्फेक्शन द बैक्टीरियोफेज इंजेक्ट इट्स डीएनए इनटू द होस्ट सेल, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा बता देता हूँ बेटा, जो बैक्टीरियोफेज होता है, ठीक है, इस पे किसने स्टडी किया? हर्शे एंड चेस ने किया। ये जो है इस्चेरिचिया कोलाई पे इन्होंने जो है इसका अटैक करवाया, इन्फेक्ट करवाया। फिर देखा कि ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल जो है, जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्या है, ठीक है। इसका पूरा प्रूफ किसने दिया था? हर्शे एंड चेस ने दिया था। अब देखिए वायरस की जो मेन जो उसकी प्रिंसिपल होती है उसके पीछे कि वो कैसे इन्फेक्ट करता है। क्या होता है कि वायरस, सबसे पहले तो वी नो अबाउट वायरस। वायरस होता क्या है, ठीक है। वायरस कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोटीन की सीथ होती है और उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट मे बी डीएनए और आरएनए, ठीक है। सम वायरसेस आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड सम मेड अप ऑफ डीएनए, ठीक है। कुछ डीएनए के बने होते हैं, कुछ आरएनए के बने होते हैं। आरएनए से जो वायरस बने होते हैं दैट इज़ मोर वायरुलेंट, ठीक है। जो आरएनए से वायरस बनते हैं वो ज़्यादा वायरुलेंट होते हैं, ज़्यादा खतरनाक होते हैं कंपेरिजन दैन डीएनए कंटेनिंग वायरस, ठीक है। क्योंकि डीएनए जो होता है लेस स्टेबल होता है, आरएनए मोर डीएनए जो होता है वो आपका स्टेबल होता है, और आरएनए लेस स्टेबल होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। जल्दी से रेप्लिकेट करता है और जल्दी जल्दी जो है अपनी सेल्स को बनाता रहता है। दूसरी, अब वायरस की क्या होती है, मेथड क्या होता है इन्फेक्शन का, वो समझिए गया। वायरस सबसे पहले जिस होस्ट सेल में उसे इंटर करना होता है वहाँ पे जाता है, उसे इंजेक्ट करता है, और इंजेक्ट करके अपना सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को जो है इंटर कर देता है, ठीक है। प्रोटीन सीथ बाहर ही रह जाती है, प्रोटीन कवरिंग बाहर ही रह जाती है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को इंटर करता है। इसी के बेस पे है जो एक्सपेरिमेंट है हर्शे एंड चेस का, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल को जब इंटर करेगा तो जेनेटिक मटेरियल होस्ट की सेल में इंटर हो गया। अब जब होस्ट की सेल में इंटर हो गया तो वहाँ पे वो क्या करता है, डीएनए आप जानते हैं, पूरा हम इसी में पढ़ेंगे। डीएनए क्या करता है, डीएनए बनाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव एक्सपेरिमेंट, सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है, ठीक है। तो डीएनए से डीएनए बनाएगा, इट इज़ अ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। फिर उसके बाद डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगी, ठीक है। अब ये प्रोटीन जो बनेगी, ये वायरस जो होता है ये प्रोटीन अपने लिए बनवाएगा। वायरस किसके लिए प्रोटीन बनवाएगा? अपने लिए बनवाएगा, और अपनी कई सारी सीथ को जो है वो बना देगा, ठीक है। तो इस तरह से वायरस का नंबर जो है हमारी बॉडी में या होस्ट की बॉडी में बढ़ता जाएगा, और ये जो है हमारे सिस्टम को हैक करके ये सब करेगा। फिर जो हमारा सिस्टम है वो हमारे लिए प्रोटीन नहीं बनाएगा, वायरस के लिए बनाने लगेगा, ठीक है। तो इसका हैकिंग वाला सिस्टम होता है, एक जाता है पूरे हमारे सिस्टम को हैक कर लेता है और फिर अपने लिए प्रोटीन बनवाता है, अपने नंबर को बढ़ाता है। जब ज़्यादा नंबर हो जाता है तो हमें वो डिजीज़ आ जाती है, ठीक है। इसीलिए इनका कुछ न कुछ इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जैसे इसमें कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 का कितना माना गया? 14 डेज़ का है, अबाउट 14 डेज़ इंक्यूबेशन पीरियड है। यानी वो जाएंगे अपनी जो नंबर को बढ़ाएंगे, बढ़ाने के बाद में कुछ इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पीरियड जो होता है ये हमारी बॉडी में आ करके क्या करते हैं, नंबर्स को बढ़ाते हैं। तो इसी के बेस पे हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट है। हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट यही बताता है कि जो वायरस का डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वही जो है कॉज करता है कोई भी डिजीज़, ठीक है। वो और इसीलिए यानी जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, वही आगे जाएगा, वही कैरेक्टर्स को जो है कॉपी करेगा जाके, ठीक है। तो यही बताया गया है इसमें। अब देखिए इसमें क्या होता है, समझिएगा पूरा एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझिएगा, कुछ है नहीं, लिख तो लोगे ही, अगर समझ गए तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यू कैन ईजिली राइट इफ़ यू अंडरस्टैंड। अच्छे से अगर समझ लिया है, ठीक है, तो अच्छे से समझना है आपको। समझ लेते हैं। देखिए क्या है, अपॉन इन्फेक्शन द बैक्टीरियोफेज इंजेक्ट
its DNA into the host cell and gets integrated into the host genome and subsequently produces more viral particles using the host machinery। जो भी बताया है वही चीज़ लिखी गई है, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट वेदर प्रोटीन ऑफ द DNA दैट इंटर्ड द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। मतलब जो प्रोटीन ऑफ द DNA है दैट इंटर्ड द बैक्टीरियल सेल, ये उन्होंने देखा कि इंटर कर रही कि नहीं इंटर कर रही, उसी के बेस पे निकाला है, ठीक है। क्या है हर्सेन चेस एक्सपेरिमेंट? दे ग्रू सम वायरसेस, कुछ वायरसेस को उन्होंने ग्रो कराया, ठीक है। एक मीडियम लिया, उसमें ग्रो कराया और उन्होंने दो टाइप का जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, एक फास्फोरस P32 लिया और दूसरा सल्फर का S35 लिया। वैसे कितना होता है, P का 30 होता है और सल्फर का 32 होता है, बट हियर द रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस एंड रेडियो एक्टिव सल्फर उन्होंने यूज किया। अब देखिए रेडियो एक्टिव फास्फोरस और सल्फर ही क्यों यूज़ किया, ये भी एक बात समझने वाली है। देखिए फास्फोरस कहाँ होता है, DNA में होता है, ठीक है, DNA में फास्फोरस होता है। आप DNA का स्ट्रक्चर पढ़े हैं, पढ़े ना, कौन कौन से एलिमेंट्स बताए थे मैंने, 5 एलिमेंट्स, बोलिए बेटा, हाँ हाँ बोलो बोलो, यस यस राइट बोलो, हाँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, 3 हो गए, और कार्बन और फास्फोरस, ठीक है। जो क्योंकि फास्फेट ग्रुप जो होता है वहाँ फास्फोरस होता है, जो आपकी शुगर होती है वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, जो आपके बेस होते हैं वो नाइट्रोजिनस बेस बोले जाते हैं, इसलिए वहाँ पे नाइट्रोजन होता है, कोई भी सल्फर बेस नहीं होता है, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन कंटेन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से DNA में क्या है, DNA में बेटा फास्फोरस है, ठीक है। बट प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन में सल्फर होता है, तो इसीलिए इन्होंने दो आइसोटोप्स लिए, एक फास्फोरस का लिया, दूसरा सल्फर का आइसोटोप लिया, ठीक है। क्योंकि फास्फोरस कहाँ किसको डिटेक्ट करेगा, DNA को, DNA में जाएगा, और जो S35 है दैट इज़ सल्फर रेडियो एक्टिव, ये आपका कहाँ होगा, ये आपका जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये आपका प्रोटीन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। मीडिया कंटेनिंग रेडियो एक्टिव फास्फोरस हैड रेडियो एक्टिव DNA, हो गया ना, अगर फास्फोरस रेडियो एक्टिव है तो रेडियो एक्टिव DNA भी हो गया। और जो मीडिया कंटेनिंग सल्फर होगा जिसमें एक में सल्फर मिला, यानी दो उन्होंने कल्चर लिए, दो प्लेटें ली, एक प्लेट में सल्फर को मिलाया, एक में रेडियो एक्टिव फास्फोरस को मिला दिया। अब जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया उसमें जो रेडियो एक्टिव DNA प्रोड्यूस हो गया, और जिसमें सल्फर को मिलाया रेडियो एक्टिव प्रोटीन हो गई, ठीक है। अब इन्होंने 3 प्रोसेस की, एक प्रोसेस क्या है, इन्फेक्शन है, यानी पहली प्लेट जो आपकी DNA एक्टिव वाली थी, DNA रेडियो एक्टिव थी, उसको लिया और कुछ बैक्टीरिया में इंजेक्ट करवाया, इन्फेक्ट करवाया कुछ बैक्टीरिया को। दूसरी वाली सल्फर वाली प्लेट ली, उससे कुछ अलग बैक्टीरियाज को जो है इन्फेक्ट करवाया। तो पहला उनका जो मेथड था, पहला जो प्रोसेस था दैट इज़ इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन कराना था। तो दीज रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज वेर यूज टू इन्फेक्ट स्ट्रेचिया कोलाई, जो बैक्टीरिया लिया वो क्या था, ई कोलाई था, ठीक है। ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट आपको ई कोलाई पे ही मिलेंगे, ठीक है, और बैक्टीरियोफेज पे मिलेंगे। फेज ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल टू द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। क्या देखा कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होगा बैक्टीरियल सेल में, ठीक है, ये फेज का स्टडी करना है। फिर ब्लेंडिंग कर दी, viral code were separated from the bacterial cell by agitating, ठीक है, agitating them in a blender, ठीक है, ब्लेंडिंग, एंड फिर उसको सेंट्रीफुगेशन किया गया, अलग कर लिया गया, ठीक है। सेंट्रीफुगेशन पता होगा आपका, जो मिल्क होता है, मिल्क से क्रीम को जो अलग करते हैं, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क इज कॉल्ड सेंट्रीफुगेशन, पढ़ा होगा इन क्लास 8th and 7th, ठीक है। सेपरेशन जो है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, वहाँ पे सेंट्रीफुगेशन पड़ा होगा, ठीक है। तो वही है, वायरल पार्टिकल्स वर सेपरेटेड। अब देखिए सुनिएगा, वायरल पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। जब सेंट्रीफुगेशन कर दिया तो जो वायरल पार्टिकल्स थे, जो यानी बैक्टीरिया के अंदर इंटर नहीं हुए थे, जो प्रोटीन सीट थी, जो प्रोटीन कोड थी वायरल की, वो सेपरेट हो गई, सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल बाई स्पाइनिंग देम इन आ सेंट्रीफ्यूज मशीन, ठीक है। ये पूरा है, समझते हैं अच्छे से। दिस इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हर्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट। देखिएगा, समझिए, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है, कुछ भी नहीं है, खाली आप
कलर याद करिएगा, इसमें कैसा कलर है, रेड, इसमें रेड कलर कहाँ है, डीएनए का है, ठीक है। तो जो रेड दिख रहा है इट मीन्स ये ऊपर वाली जितना भी पहले वाले में इसमें जितना भी रेड दिख रहा है ये प्रोटीन शीट है, ठीक है, ये प्रोटीन है। तो ये क्या है, ये सल्फर रेडियो एक्टिव वाली है, ये S35 वाली हो गई, ठीक है। आगे बात समझ में, ये जितनी भी रेड वाली है ये S35 रेडियो एक्टिव से स्टैंड की गई है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन बन गई है ये, ठीक है। और दूसरे वाले में देखिए, इसमें देखिए अंदर का जो मटेरियल है वो रेड है, ठीक है, अंदर का जो मटेरियल है वो रेड है। इट मीन्स यहाँ फास्फोरस लेवल डीएनए है और वहाँ पे सल्फर लेवल्ड प्रोटीन शीट है, प्रोटीन कैप्सूल है। अब इसको पहला स्टेप जो भी बताया था इन्फेक्शन, ये इस्चेरिचिया कोलाई है, ये इस्चेरिचिया कोलाई है, यहाँ पे बैक्टीरियोफेज इसको इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। इन्फेक्ट जब करेगा तो अभी मैंने बताया था इन्फेक्शन में क्या करता है, प्रोटीन कोड को बाहर छोड़ देता है और सिर्फ अपने जेनेटिक मटेरियल को इंटर करवाता है, जेनेटिक मटेरियल को इंटर करवाता है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। तो जेनेटिक मटेरियल यहाँ इंटर हो जाएगा, यहाँ कोई लेवल्ड नहीं था, ठीक है। तो ये जेनेटिक मटेरियल देखिए ब्लैक ब्लैक वाला ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल हो गया। उसके बाद में ब्लेंडिंग मिलाया जाएगा, ठीक है। मिलाने के बाद में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाएगा और सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा, नो सल्फर डिटेक्शन इन द सेल। सल्फर मिलाया था, ठीक है, सल्फर था, सल्फर स्टैंड किया था, लेकिन सल्फर सिर्फ प्रोटीन शीट में स्टैंड हुई थी, तो बैक्टीरिया में सल्फर गया ही नहीं। जब बैक्टीरिया में सल्फर नहीं गया इट मीन्स क्या है कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो प्रोटीन का नहीं हो रहा है, ठीक है, वो शीट का नहीं हो रहा है, ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल हो रहा है। अभी इस एक्सपेरिमेंट से हम समझेंगे कि जेनेटिक मटेरियल कैसे बैक्टीरिया में जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो आपकी बैक्टीरियल सेल और जो कोट बची हुई थी, जो खाली कोटिंग थी, जो शीट थी, प्रोटीन शीट की इम्प्टी शीट थी जिसमें डीएनए नहीं था, जेनेटिक मटेरियल नहीं था, उसे क्या बोलेंगे, सुपरनाइटेंट बोलेंगे। सल्फर डिटेक्टेड इन सुपरनाइटेंट, तो सुपरनाइटेंट में सल्फर डिटेक्ट हुई, जो प्रोटीन शीट थी वायरसेस की उसमें सल्फर था, बट बैक्टीरियाज में सल्फर नहीं था, ठीक है। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट पे ध्यान देते हैं जिसमें आपने क्या किया है, फास्फोरस लेवल डीएनए लिया है, फास्फोरस लेवल डीएनए लिया, उसमें जब इंटर करवाया, ठीक है, जब इन्फेक्ट करवाया वायरसेस से बैक्टीरिया को, तो क्या पाया कि डीएनए जो था वो चला गया बैक्टीरिया में। देखो यहाँ रेड रेड से आ गया, ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, फास्फोरस रेडियो एक्टिव है। ब्लेंडिंग करवा दी, आपस में मिक्सिंग करवा दी, मिक्सिंग करने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करवा दिया। सेंट्रीफ्यूगेशन में आपके दो चीज़ें मिलेगी, एक आपका बैक्टीरियल सेल मिलेंगी, दूसरा आपका सुपरनाइटेंट मिलेगा। सुपरनाइटेंट में क्या होगा, वायरसेस कोट होगी, ठीक है, इम्प्टी कोट ऑफ वायरसेस व्हिच हैव नो डीएनए, ठीक है। तो यहाँ देखा फास्फोरस जो था वो वायरस की कोट में नहीं पाया जा रहा था, कहाँ गया, वो बैक्टीरिया के अंदर चला गया। तो इस तरह से इन्होंने ये प्रूव कर लिया कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो जेनेटिक मटेरियल हो रहा है ट्रांसफ़र, और कुछ नहीं, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है और कुछ ट्रांसफ़र नहीं होता है, प्रोटीन वोटीन नहीं अंदर जाती है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जो होता है वही अंदर जाता है, इंजेक्ट करता है और वही ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो हो गई बात, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रूफ हो गया। तो हर्से और चेस ने इसको फुल्ली अच्छी तरह से, ठीक है, बता दिया, एक्सपेरिमेंट को जो है प्रूव कर दिया डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। बात अगर समझ में आ गई हो तो सो गुड, बहुत अच्छा है, आ गई होगी मे बी, ठीक है, आ गई ना, ओके, मैं समझ रहा हूँ आ गई है, आगे बढ़ लूँ, ठीक है। नाउ वी मूव द नेक्स्ट टॉपिक। नो नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, जो बताया बस वही है बेटा, ठीक है, बस लिखा है, बस उसको थोड़ा जो वर्ड फॉर्म में है उसको थोड़ा जो है अरेंज कर दिया गया अच्छे से, ठीक है, मेरे बोलने में इधर उधर हो सकता था थोड़ा बहुत। हाँ, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद फेज विद रेडियो एक्टिव प्रोटीन, ठीक है, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल, ठीक है, सेल में रेडियो एक्टिव नहीं डिटेक्ट किया गया। पहला वाला एक्सपेरिमेंट बताया था जिसमें सल्फर 35 लिया गया था रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन द सुपरनाइटेंट, सुपरनाइटेंट में रेडियो एक्टिव डिटेक्ट किया गया है पहले वाले के लिए। बैक्टीरिया इन्फेक्टेड, जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट हुए थे फेज विद रेडियो एक्टिव डीएनए वाले से, फास्फोरस रेडियो एक्टिव से हुए थे, उसमें क्या बैक्टीरियल सेल रेडियो एक्टिव डिटेक्ट किया गया, ठीक है, लेकिन सुपरनाइटेंट में रेडियो एक्टिव नहीं डिटेक्ट किया गया, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला, व्हाट इज द कंक्लूजन, द अबव ऑब्जर्वेशन कंक्लूड दैट
इट इज़ द डीएनए दैट इंटर्स, ठीक है, द बैक्टीरिया फ्रॉम फेज एंड नॉट प्रोटीन। यानी जो डीएनए होता है वही इंटर करता है बैक्टीरिया में, प्रोटीन इंटर नहीं करती है, ठीक है। हेंस इट वाज कंक्लूडेड दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट प्रोटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है प्रूव डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल या एक्सप्लेन द हर्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जो हर्से और चेस एक्सपेरिमेंट पूछा जाए या प्रूव करने को पूछा जाए डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, यही होगा, ठीक है बेटा। मे भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो कल आ जाएगा, ठीक है। आना चाहिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स पूरी अच्छी तरह से आना चाहिए बेटा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हम थोड़ा पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं कि हम एक ही दिन में बहुत कुछ पढ़ लेंगे, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बट समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा है नहीं ज़्यादा, ठीक है। सब हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा, डोंट वरी, सब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा। और जो फर्स्ट वाले आपके जो मैंने पढ़ाए थे, दैट इज़ द फर्स्ट यूनिट, reproduction in flowering plants, sexual reproduction in human beings and human reproduction and health, reproductive health, ठीक है। reproductive health थी। तो ये जो है आपके 3 जो रिलेटेड टू दिस चैप्टर जो आपके वीडियोस हैं, मैं किसी दिन बना दूंगा, अगर सही होगा तब बना दूंगा, ठीक है। वो भी देख लेना, और उनसे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको मैं दे भी चुका हूँ, ठीक है। अगर ना हो तो एक बार फिर से मैं देख लूँगा, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये तो है ही है। अब क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डीएनए आरएनए, जो भी जेनेटिक मटेरियल, अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें इट मीन्स डीएनए और आरएनए, ठीक है। दोनों की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ भी समझ लेते हैं। क्राइटेरिया फॉर अ बायोमॉलिक्यूल्स टू बी जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स है, बायोमॉलिक्यूल्स किस लिए बोलते हैं, क्योंकि मतलब लिविंग बींग्स में पाया जाता है, इसीलिए इसको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अभी आप जो है 12th में पढ़ेंगे, एक चैप्टर भी आपका केमिस्ट्री में होगा बायोमॉलिक्यूल्स, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो और समझ में आएगा। इट शुड बी एबल टू मेक अ कॉपी ऑफ इट सेल्फ, ठीक है। पहला क्या है प्रॉपर्टी, अब बायो में जो केमिकल है आपका, जो बायोमॉलिक्यूल्स डीएनए आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, इसकी पहली प्रॉपर्टी है रेप्लिकेट करना, रेप्लिकेशन करना, यानी अपनी ओन कॉपी बनाना, ठीक है। अपनी ओन कॉपी को क्रिएट करना, जीरोक्स कर देना, ऐसे समझिए, ठीक है। जीरोक्स कॉपी कराते हो तो वैसे सेम रेप्लिकेशन, यानी अपनी ओन कॉपी को बनाना, मेक करना, ठीक है। टू प्रिपेयर इट्स ओन कॉपी, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और आरएनए, ठीक है। इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल, स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। इट शुड ऑल द स्कोप फॉर म्यूटेशंस इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। म्यूटेशंस की जो भी स्कोप्स हैं वो होने चाहिए इसमें म्यूटेशन के लिए, क्योंकि इसेंशियल फॉर इवोल्यूशन, म्यूटेशन जो होता है इवोल्यूशन में मेन रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी आपका चैप्टर इवोल्यूशन हट गया है, बट अगर इवोल्यूशन होता तो उसमें मैं आपको बताता कि जो ह्यूमन बींग्स थे पहले कैसे थे, जैसे टेट्रापैड्स होते हैं, एनिमल्स हैं, वैसे चलते थे, ठीक है। हाथ पैर दोनों पे चलते थे। बट क्या हुआ, कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ, ठीक है। ऐसा सडनली चेंजेस हुआ बैकबोन में कि बैकबोन पहले कैसे थी, बो लाइक थी, ठीक है। बो लाइक थी, सीधी हो गई ऐसे, ठीक है, ऐसे हो गई। तो जब बैकबोन इस टाइप से हो गई, ठीक है, ऐसे, तो वो जो मैन था वो सीधा हो गया, ठीक है। ये एवोल्यूशन था, ठीक है। और एक दिन मैंने सीप के बारे में बात किया था, तो सेठ ब्रदर्स थे, ठीक है। उन्होंने जो सीप पे सबसे पहले म्यूटेशन उसी में देखा गया था, ठीक है। स्मॉल लेग्स हो गए थे। तो म्यूटेशन जो था, म्यूटेशन के लिए उसमें जो है स्कोप होना चाहिए म्यूटेशन का, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद में इट शुड एक्सप्रेस इटसेल्फ फॉलोइंग द मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अगर जेनेटिक मटेरियल है तो वो मेंडेलियन प्रिंसिपल को भी फॉलो करे, ठीक है। मेंडेलियन प्रिंसिपल को भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये है। देन स्टेबिलिटी, बहुत ठीक है, सही है। स्टेबिलिटी ऑफ आरएनए, यानी आरएनए स्टेबल होता है या डीएनए स्टेबल होता है, ये भी हम समझते हैं, ठीक है। अभी मैंने बात की थी कि आरएनए कंटेनिंग वायरसेस आर मोर वायरुलेंट, ठीक है, मोर एक्टिव, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए की बात हो रही है अगर, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या होता है। दो चीज़ें अंतर होती, एक तो
डीएनए में क्या होता है, राइबोज शुगर होती है और आरएनए में राइबोज शुगर होती है, ठीक है। तो वही बताया गया है यहाँ पे, द सेकेंड OH ग्रुप इन आरएनए प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड मेक्स आरएनए अनस्टेबल एंड डिग्रेडेबल। तो आरएनए जो होता है लेस स्टेबल होता है, इसीलिए मोर एक्टिव होता है, लेस स्टेबल मोर एक्टिव, ठीक है। आरएनए आल्सो एक्ट एज अ कैटालिस्ट, आरएनए कैटालिस्ट की तरह यूज़ होता है, राइबोजाइम हेंस रिएक्टिव, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंपेरिजन देन डीएनए, आरएनए इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, या आरएनए इज रिएक्टिव देन डीएनए, डीएनए से ज़्यादा एक्टिव होता है। आरएनए म्यूटेट फास्टर कंपेयर टू डीएनए, ठीक है, आरएनए जो है ज़्यादा जल्दी से म्यूटेट होता है और इट इज़ अनस्टेबल होता है। अगर आरएनए की डीएनए की बात करते हैं हम बेटा, तो डीएनए क्या है, द कॉम्प्लीमेंट्रिटी ऑफ द टू डीएनए स्ट्रैंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ऐसे इस टाइप से, ऐसे 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 से, कहीं कहीं फोल्डिंग होती, इस टाइप से होता है। बट जो डीएनए होता है वो आप पढ़ चुके हो, डबल हेलिक्स मॉडल होता है, ठीक है, इस टाइप से। तो डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स मॉडल होने के कारण थोड़ा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्डेज बढ़ जाते हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जानते हो कि मजबूत होती है थोड़ा, ठीक है। तो जब कई सारी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो स्टेबल हो जाते हैं, इतना जल्दी वो जो है टूटते नहीं है, ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है। थायमीन इंस्टेड ऑफ यूरेसिल इन डीएनए प्रोवाइड एडिशनल स्टेबिलिटी, थायमीन जो होता है, थायमीन इज मोर स्टेबल देन यूरेसिल, ठीक है, इसकी वजह से भी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। द डीएनए इज मोर स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, इज द प्रिफर्ड न्यूक्लिक एसिड फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, क्योंकि स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करना होता है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना होता है, इसीलिए डीएनए जो होता है मोर स्टेबल होता है, ठीक है, और प्रिफर किया जाता है ट्रांसफॉर्मिंग के लिए, ठीक है। आरएनए वर्ड की बात करते हैं। आरएनए वर्ड क्या है, आरएनए की दुनिया, ठीक है, आरएनए की दुनिया। तो अगर हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की, इवोल्यूशन चैप्टर हट गया है बट थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की, कि लाइफ कैसे इवॉल्व हुई अर्थ पे, तो पता है आपको कि सबसे पहले कुछ प्रोटीन्स की जो है ड्रॉपलेट्स बने थे, प्रोटीन जैसा स्ट्रक्चर्स बने थे, कोएसरवेट्स एंड कोलाइड्स, जो कोलाइड्स फॉर्म में बने थे, ठीक है, कोएसरवेट्स बोले गए थे। उसी से जो है उसके बाद में धीरे धीरे प्रोटीन से भी आरएनए बना है, ठीक है। तो पहला जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ आरएनए, आरएनए पहले बना है, डीएनए बाद में बना है। तो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल एंड इसेंशियल लाइफ प्रोसेस इवॉल्व अराउंड इट, ठीक है। आरएनए जो है वो प्रिमिटिव है, पहला है, पहला बनने वाला जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है, डीएनए बाद में बना है, ठीक है। डीएनए हैज़ इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, डीएनए जो बना है वो आरएनए से बना है, ठीक है, आरएनए से डीएनए बना है विद केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक इट मोर स्टेबल, कुछ ऐसा केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ, केमिकली मॉडिफाइड होकर डीएनए बना, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। तो आरएनए वर्ड हमने समझ लिया है। अब जो आप नेक्स्ट समझेंगे दैट इज़ द डीएनए रेप्लिकेशन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, ठीक है, सेंट्रल डॉग्मा में आएगा। डीएनए टू डीएनए जो फॉर्म होता है उसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्यों बोला जाता है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइम पार्टिसिपेट इन डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, कैसे होता है, लीडिंग स्ट्रैंड क्या होती है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या होती है, टोपो आइसोमेरेज क्या होता है, ठीक है, एसएसबी प्रोटीन्स क्या होती है, सब जो भी है एवरीथिंग, ठीक है। और हेलिकेज एंजाइम क्या है, डीएनए लाइगेज क्या है, प्राइमेज क्या है, ये सब कई सारे एंजाइम्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी जो है नेक्स्ट अभी हम जो गूगल मीट पे क्लास लेंगे, वहाँ पे कोई भी डाउट होगा रिलेटेड टिल आपका डीएनए रेप्लिकेशन तक, ठीक है, उसको हम समझेंगे, ठीक है। और अगर समझ में सब आ गया होगा तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई जो है चिंता करने की बात नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट करके, ओपन करके, ठीक है, फुल्ली कंसंट्रेटेड माइंड के साथ पढ़ेंगे। जब भी पढ़ेंगे तो माइंड और प्रेजेंस आपकी दोनों एक पास होने चाहिए, नहीं कि आपका माइंड बाहर टहल रहा है, ठीक है, वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन माइंड टहल रहा है कि अरे अभी कुछ और काम करना है, ठीक है, बाहर कुछ और भी काम करना है, तो ये सब नहीं, ठीक है। जब तक पढ़ेंगे तो फुल्ली आपको जो है बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ना है,
प्रेजेंट रहना है फिजिकली एंड मेंटली बोथ टाइप से, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ इफ़ यू रीड, इफ़ यू स्टडी, प्रेजेंट मेंटली एंड फिजिकली, ठीक है। फिजिकली और मेंटली दोनों टाइप से प्रेजेंट रहिए, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है बेटा। तो सभी को गुड डे, हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं भी जो है गूगल मीट पे, तब हम और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरेक्ट होंगे एक दूसरे से और अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम शेयर करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके। नाउ वी स्टडी द जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, ओके। गुड बेटा।